है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हमें जो मंथली बेसिस पे काम करने हैं, जैसे एफआरएस करते हैं हम और टीएचआर देते हैं, उसके साथ साथ पोषण ट्रैकर पर कुछ और काम भी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं करने मंथली बेसिस पे। वो कौन से काम हैं, अगर वो काम हमने नहीं किए तो आ जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर पर और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से काम जो है हमें 20 तारीख से पहले करने हैं और कौन से काम जो है हमें 20 तारीख के बाद करने हैं। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर पर और देख लेते हैं कि मंथली बेसिस पे जो हमें काम करने हैं वो हम आज 16 तारीख है, तो हम वो काम कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से काम जो है पेंडिंग है और हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो मैं होम विजिट चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो 4 से 5 होम विजिट जो है वो ड्यू हैं। अगर इनको मैं कंप्लीट नहीं करूँगी तो ये पेंडिंग में आ जाएगा और हमें दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैं होम विजिट चेक कर लेती हूँ। आप भी अपने होम विजिट चेक कर लीजिएगा कि कोई भी पेंडिंग तो नहीं बचा हुआ है। अगर बचा है तो वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारा और कौन सा काम है जो हमें 15 और 16 तारीख तक जो है कंप्लीट कर लेना होता है, उसको पेंडिंग नहीं रहने देना होता है। सिर्फ लास्ट में एक काम हमारा जो होता है वो पेंडिंग रहता है, 1 से 2 वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे मेरे 1-2 ही विज़िट रह गए हैं, तो मैं अपने होम विज़िट कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमें क्या करना है। डन करते हैं होम विजिट। तो यहाँ पे मैं गो बैक कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे होम विजिट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं मोर पे, क्योंकि मोर पे जाने के बाद वहाँ पे भी हमारे जो है काम जो पेंडिंग होते हैं वो हमें देखने होते हैं। इवेंट्स पे चलते हैं, क्योंकि हमें मंथली बेसिस पे जो है सीवी लगाने होते हैं 2 कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। एक मैंने लगा लिया है, आपको भी इस तरह से जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट जो है 15 तारीख से पहले पहले अपना कंप्लीट करना है। ये मैंने पहले का ही कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। और अब मैं यहाँ पे ऐड BHSND जो है वो लगा लेती हूँ, जो मेरा लगता है महीने के दूसरे वीरवार। तो यहाँ पे मैं ये जो डेट कैलेंडर सा बना हुआ है, डेट मंथ ईयर, यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। ये दूसरा वीरवार कब था? 8 तारीख को। तो मैंने 8 तारीख को ही लगाया था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए पेंडिंग छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं 8 तारीख सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन आया था जिस दिन BHND लगा था? आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, ANM आई थी और आशा वर्कर आई थी, तो इनको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन जितनी आई थी उस दिन वो आप सिलेक्ट कर लोगे। मैक्सिमम सारी ही आई होती हैं, तो यहाँ पे मेरे 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 अपना भर लेती हूँ प्रेग्नेंट वूमेन को। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? लैक्टेटिंग मदर, तो मैं इसको भी भर लेती हूँ। 2 हैं तो यहाँ पे हम 2 भर लेते हैं। अब बच्चे कितने हैं हमारे टोटल, वो हम यहाँ पे भरेंगे 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक। तो उसके बाद यहाँ पे एडोल्सन गर्ल्स अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में आई हैं तो वो भी आप यहाँ पे भर लोगे। तो मेरे 14 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे 14 बेनिफिशियरी लिख लेती हूँ। एडोल्सन गर्ल्स कितनी आई थी वो हम यहाँ पे भरेंगे, आपके जितनी आती हैं आप उतनी भर सकते हो। मेरे 1 आई थी तो मैं 1 ही भरूंगी। मदर ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे 14 हैं तो जो 14 ही उनके पेरेंट्स आए होंगे, चाहे गार्डियन हो गए, अगर गार्डियन है तो आप गार्डियन भरोगे। मेरे पेरेंट्स मदर आई थी तो मैं वही भरूंगी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हम उसका टीकाकरण भरेंगे, जो वैक्सीनेशन उनको लगती है। तो मेरे आंगनवाड़ी केंद्र में कोई टीकाकरण नहीं होता है, तो मैं 0-0 ही भरूंगी। अगर आपके लगते हैं तो आप वहाँ पे जितनों को लगे हैं वो नंबर यहाँ पे भर सकते हो। अब प्लस सप्लीमेंट भरेंगे कि उनको कौन कौन सी टैबलेट जो है ANM के द्वारा मिली हुई है। मेरे IFA टैबलेट ये लिखा हुआ सारा, आपको जो भी भरी मिली हुई है वो आप वहाँ पे भर लोगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? टेक्सटिंग चेकअप, जो अगर HV का टेस्ट होता है तो वो लिखोगे, ब्लड शुगर टेस्ट होता है तो वो लिखोगे। ANC चेकअप होता है जो मंथली बेसिस पे होता है, और वो होता है तो वहाँ पे वो भर लोगे। तो मेरे और कोई टेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ ANC चेकअप जो है मंथली बेसिस पे वो हुआ था। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग आया,
तो ग्रोथ मॉनिटरिंग सबकी होती है, तो आप यहाँ पे ग्रोथ जो है सबकी भरोगे, जितने भी बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, एडोल्सन है, जो भी है, जितनों की भी ग्रोथ मॉनिटरिंग हुई है वो आप यहाँ पे सारी की सारी भर लोगे। तो मेरे प्रेग्नेंट वुमेन 2 आई थी और बच्चे 14 थे, तो मैं सभी का भर लिया है। अब काउंसलिंग कि हमें मैंने उनको क्या समझाया, ANM ने उन्होंने क्या समझाया वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। जो भी समझाया है आप वो यहाँ पे टिक कर लोगे, ये सारा देख लीजिएगा। जो भी आपके वहाँ पे काउंसलिंग हुई है, आपको समझाया है हमने अपने लाभार्थियों को, बेनिफिशरियों को, वो यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद THR डिस्ट्रीब्यूशन, आपने किस किस को टेक होम राशन दिया है वो यहाँ पे भर लोगे आप। मैंने प्रेग्नेंट वुमेन को दिया था, लैक्टेटिंग मदर को दिया था, फिर 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चों को दिया था, वो यहाँ पे हम भर लेंगे। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप घबराइएगा मत, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आता है, आप वो एडिट कर सकते हो, दोबारा से भर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर लेती हूँ और सबमिट करने के बाद हम फिर उसके बाद में करेंगे प्रोसीड। यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरह से आप भी जो आपके मंथली बेसिस काम है वो 15 तारीख से पहले पहले आधे करने हैं और आधे जो है लास्ट में करने हैं महीने के। तो इस तरह से मैंने अपने काम जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे JNK में मैं आपको बता दूं कि PMMAVY की स्पेशल ड्राइव चल रही है। तो कल आपको मैं PMMAVY का फॉर्म भी भर के बताऊंगी, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो अगर आपको देखना है कि PMMAVY का फॉर्म कैसे भरते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमें मंथली बेसिस पे 15 तारीख से पहले पहले कौन कौन से काम जो है अपने पोषण ट्रैकर पर करने होते हैं। आज के लिए बस इतना, फिर से मिलूंगी एक अन्य उपयोगी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।